जय गौ माता, जय गोपाल। यह गौशाला का जो संचालन है, रख रखाव, समस्त जो भी यहाँ पे कार्य करना और समस्त सरकार का, चंडीगढ़ प्रशासन के यहाँ पे कोई मदद नहीं है। सारा गौरी शंकर सेवा दल एक NGO संस्था है, संचालन करते हैं। और साथ में यह मंदिर जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, दूर दराज से जिस क्षेत्र में यह वीडियो देखेंगे, अवश्य आप सभी गौ माता से जुड़े। आपके क्षेत्र में अगर गौशाला है वहाँ से जुड़े, क्योंकि गाओ विश्व की माता, गाय हम सब की विश्व की माता है, जगत जननी है। माँ हमको जन्म देती है और हमारा जीवन जो लालन पालन का वो गाय ही करती है। गाय ही हमारे धर्म से लेकर, गाय सुरक्षित रहेगी तो गाय धर्म से जुड़ी है, हमारे धर्म अर्थ से जुड़ी है। वह साक्षात भगवती का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है। काम आदि क्षेत्र में और मोक्षादि क्षेत्र में अंतिम चरण में जब मनुष्य ने जाना है, अंतिम सांस लेना है, तो वो गाय ही गोदान ही होता है। तो गाओ गोदानम महादानम, सबसे बड़ा गोदान कहा गया है। तो यह मंदिर में आप देख सकते हैं उज्जैन महाकाल है। तो उज्जैन महाकाल यहाँ पे सुबह प्रातः 5 बजे मंदिर खुल जाता है और 5 बजे से 12 बजे तक स्नान होता है। उसके बाद ऐसे ही महाकाल के रूप में श्रृंगार किया जाता है। उज्जैन महाकाल का श्रृंगार करते हैं और सुबह की आरती, शाम की आरती मंदिर में समस्त जो भी भक्तजन आते हैं बहुत खुश हैं कि गौरी शंकर सेवा दल ने अच्छा कार्य किया है। अवश्य आप सभी गौरी शंकर सेवा दल को सपोर्ट करें, संस्था के साथ जुड़ें। और अब आने वाले समय में अप्रैल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है सेक्टर 17 में। और उसके बाद अमरनाथ, जो कि गौरी शंकर सेवा दल की सांस है, जड़ है, बाबा अमरनाथ बर्फानी का भंडारा, भव्य भंडारा लगेगा। इस भंडारे में भी आप बढ़ चढ़कर सहयोग कर सकते हैं। भंडारे में जैसे राशन सामग्री में चावल, आटा, मसाले, बेसन, रिफाइंड, देसी घी इत्यादि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को दे सकते हैं।
और आप सबका एक एक पुंज पुंज जब इकट्ठा होता तब ऐसा भव्य भंडारा, विशाल भंडारा बाबा अमरनाथ बर्फानी के पावन चरणों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर सुबह शाम हम सेवा में कार्यरत है भगवान गौ माता के आशीर्वाद से। तो आप सभी अवश्य जुड़े। गाओ विश्वस्य माता, माता रुद्राणाम द्विता वसोनाम स्वस्वादित्यानाम मृतस्य नाभि, इसलिए गौ माता सर्वश्रेष्ठ है। गौ माता अवश्य जुड़े। जय गौ माता, जय गोपाल। गौरीशंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में आप आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 के लगभग गौ संख्या है और ये गौ माता का जो पालन पोषण है ये लोगों के सहयोग से किया जाता है। जितने भी दानी सज्जन यहाँ पर आते हैं उनके सहयोग से ये गौ माता का हरे चारे का प्रबंध और तूड़ी का प्रबंध और फीड और जितने भी यहाँ पर हमारे गौ पालक रहते हैं, जो सेवादार हैं, इनका सब जो खर्चा है वो सब लोगों के सहयोग से ही किया जाता है। और समय समय पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन जो है वो गौशाला की ओर से चलता रहता है। उसके उपरांत हर वर्ष गौरीशंकर सेवा दल बाबा अमरनाथ धाम के अंदर विशाल भंडारे का आयोजन, जब अमरनाथ यात्रा का आयोजन रहता है तो उसके अंदर वहाँ पर भंडारे का जो विशाल भंडारा है उसका आयोजन किया जाता है। और जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, जब वहाँ पे शिलान्यास किया जा रहा था, तो उस समय पर भी गौरीशंकर सेवा दल ने अयोध्या धाम के अंदर विशाल भंडारे का आयोजन जो है वो किया गया था और सब दानी सज्जनों के सहयोग से किया गया था। ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो चलते रहते हैं। गौशाला की ओर से एक भव्य कथा का आयोजन जो है वो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के अंदर परेड ग्राउंड सेक्टर 17 के अंदर किया जा रहा है। तो आप जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचें। वहाँ पर हम हमारे जो आने वाले या हमारे बच्चे जो हैं, हमारा युवा वर्ग जो है वो नशों से दूर रहे, वो हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा रहे, वो गौ माता से जुड़ा रहे, वो एनवायरनमेंट से जुड़ा रहे। एक गौ माता एक परिवार, एक पेड़ एक परिवार। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा शक्ति है वो हमारे साथ जुड़े, उनको नशों से दूर रखा जाए, वो अपने माता पिता का आदर करें। ये जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ये ना खोलने की ज़रूरत पड़े कि वो माता पिता का अपने ध्यान रखें, हमारे बच्चे जो हैं वो सही दिशा में रहें, हमारी धर्म संस्कृति से जुड़े रहें। उसके लिए गौरीशंकर सेवा दल जो है वो प्रयास करता रहता है। और ये जो गौशाला है यहाँ पर लगभग जो है 800 के लगभग संख्या है। इसका पालन पोषण सब जो लोगों के सहयोग से किया जाता है। तो इसमें आप बढ़ चढ़कर सहयोग करें, यहाँ पर पहुँचें। उसके अलावा भी जितनी और गौशालाएँ हैं चंडीगढ़ शहर के अंदर उनमें भी आप जाएं, या आप पूरे भारत में इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं या देशों विदेशों से देख रहे हैं तो गौशालाओं में जुड़ें। पूरे भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं उसमें अपना योगदान जो है, एक गौ माता एक परिवार, हमारे सनातन धर्म के जितने भी परिवार हैं अगर वो एक गौ माता अडॉप्ट कर लें कि वो एक गौ माता का जो एक दिन का खर्चा रहता है वो 100 से 150 रुपये रहता है, अगर वो चाहें कि हमने 100 रुपया 150 रुपया प्रतिदिन का एक गौ माता के लिए निकालना है, अपने जैसे हम 10% अपना निकालते हैं कि हमारी अपनी नेक कमाई में से हम अपना 10% जो है वो नेक कामों में लगाया जाए, तो यहाँ पे इससे बड़ा नेक कार्य कोई नहीं हो सकता कि जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो गौ माता के अंदर निवास करते हैं। और आप गौ माता के सहयोग करें, आप उनमें अपने नेक कमाई में से जो है वो अपना धन जो है वो गौशालाओं में भेंट करें। अपने आप आएँ, देखें, गौशाला में चारा डालें, सूखी तूड़ी में सहयोग करें, फीड में सहयोग करें। और वहाँ पे जो भी गौशाला चला रहा है पूरे भारत के अंदर उन लोगों का आप बढ़ चढ़कर सहयोग करें। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा काम है और ये लोगों के सहयोग से ही हो सकता है। अगर सब लोग निकलेंगे, लोग जुड़ेंगे तो जो गौ माता है वो रोड के ऊपर नहीं घूमेगी, वो गौ माता पॉलीथीन नहीं खाएगी। पॉलीथीन के लिए भी एक आपको माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आजकल पॉलीथीन जो है हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं,
और जहाँ हमें लगता है वहाँ हम डाल देते हैं। तो डस्टबिनों पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉलीथीन है, और पॉलीथीन हमारे लिए भी नुकसानदेह है, जीव जंतु के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसके लिए पॉलीथीन का जो है वो कम से कम उपयोग किया जाए। वो गौरी शंकर सेवा दल में एक मंदिर है, मंदिर में सभी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर सुबह शाम की आरती होती है और अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये एक सिद्ध पीठ है, यहाँ से अगर आप कोई भी अपनी मनोकामना मांगते हैं, धन कामना मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी मांगते हैं, वो हर कार्य पूरे होते हैं। और गौ माता ने हमें बड़ा कुछ दिया है जी, बहुत कुछ हमारे ऊपर कृपा रही है कि हमने बहुत कुछ पाया है, हमारा परिवार बहुत खुशहाल है, और हमारे ऊपर सदैव गौ माता की ऐसी कृपा बनी रहे। लोगों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हर क्षेत्र में आपके नज़दीक जो गौशाला पड़ती है उससे जुड़ें, उनमें आप गौ माता की सेवा के लिए निरंतर आप जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, ताकि उनको पता लगे कि आजकल हमारी जो जनरेशन है उनको यही नहीं पता कि ये दूध हम कहाँ से पीते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि पैकेट से ही दूध आता है। तो गौ माता से जुड़ें, गौ माता से। और दूसरा, हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती तो तभी होगी अगर गौ माता का गोबर होगा। हमें अच्छा भोजन तभी प्राप्त होगा अगर गौ माता का गौमूत्र और गोबर से ही हम ऑर्गेनिक खेती की ओर जा सकते हैं। और गौ माता रहेगी तो ये विश्व रहेगा, गौ माता नहीं रहेगी तो ये विश्व में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। आपको पुनः फिर बार बार ये आरती हमारी सुबह जो रहता है, सुबह 5 बजे मंदिर का समय रहता है और शाम को 7 बजे का मंदिर का समय रहता है। ये गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में स्थित है मंदिर। और उसके अलावा भी आप हर गौशाला से जुड़ें, ताकि आप गौशाला से जुड़ें और अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए गौ माता को हमें जो रोडों पे घूम रही है, कत्ल खानों में जा रही है, उससे बचाने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम तन मन और धन से जो है गौ माता और गौशालाओं से जुड़ें। जय गौ माता जय गोपाल। हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बड़ा ही महत्व बताया गया है, और जब तक हम गौ माता की सेवा ना करें तो हमारा जो सनातन का धर्म है वह पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए गौ माता की बढ़ चढ़कर सेवा करें। जहाँ भी गौशाला है, इस वीडियो के माध्यम से जो भी गौशाला वाले देख रहे हैं या जो भी इनके पास गौशाला पड़ेगी, मेरा एक निवेदन है, गौशाला में मंदिर ज़रूर बनाएं। मंदिर से ही गौशाला गौओं का भला होगा, और जो गौओं का भला होगा उससे जो सब प्राणी हैं उनका भला होगा। मंदिर से जो हमारा सनातन धर्म है वह बहुत जुड़ा हुआ है। और जो सुबह बंदा उठता है घर से मंदिर में मत्था टेकता है और गौ माता की पहली रोटी अपने घर से निकालता है, तो उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर पे जाए, अपने काम पे जाए, और उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। और कृष्ण भगवान जी ने हमारे गौओं की सेवा करी है, जो हमारे आराध्य हैं सनातन धर्म के। तो इसी नक्शे कदम पे चलते हुए हमें बढ़ चढ़कर गौओं की सेवा जहाँ पर भी हमें दिखे वहाँ पर हम ज़रूर सहयोग करें। और गौ माता की सेवा ये आपका कोई पर्टिकुलर कोई ये नहीं है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है। ये एक आपका जैसे माता पिता की सेवा है, ऐसे ये गौ माता की सेवा है। और गौशालाओं का जब तक सनातन धर्म नहीं जुड़ेगा तो गौओं का भला नहीं होगा, और गौओं का भला होगा तभी सनातन धर्म बचेगा। गौओं की जो सेवा करेंगे, आपके घर परिवार में जो ग्रह क्लेश है, जो आपके ग्रह खराब हैं, उसमें जब जो वो ठीक करने हैं तो गौओं की सेवा करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, गौ माता के जो शरीर है उसमें आपने कई चित्र देखे होंगे, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। जैसे जैसे गौ माता की आप सेवा करते हैं, उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, वैसे वैसे आपके जो ग्रह खराब हो रखे हैं वे सारे ठीक होते हैं।